हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ शतक। शतक एक ऐसी सीरीज है जो जेई एडवांस में टॉप 100 जेई कंटेंडर्स हैं उनके लिए बनी है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, अराउंड 100 के आसपास प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 में लिखा है यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज इनसाइड द मॉडुलस, और दो अंडर रूट का डिफरेंस है, अंडर रूट के अंदर फोर्थ डिग्री के एक्सप्रेशंस लिखे हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का जीआईएफ पूछा गया है, यहां पी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि हमें पहले वैल्यू निकालनी पी और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना। गाइस देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कैलकुलस की प्रॉब्लम है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने में मतलब हमें याद है हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, बेसिक डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन इतना भारी सा दिख रहा है कि अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली काफी लेंदी होगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। डेफिनेटली कुछ आउट ऑफ बॉक्स बात होने वाली है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगना है। हमने कॉन्सेप्ट लगाना है यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने का एक तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले और फिर अटैक करेंगे प्रॉब्लम पे। कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। बेसिकली ऐसे चार कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और ये लेट से एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B जो कि स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में। और आपसे कहा जाए A एक फिक्स पॉइंट है और B भी एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन P उस स्ट्रेट लाइन पे मूव करने वाला एक पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, राइट, तो व्हाट टू डू, PA माइनस PB की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां हम लगाते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, राइट। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर अब हम यहाँ ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, लेट्स से कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे जनरेट किया जो कि B से होता हुआ जा रहा है, राइट। तो हमने थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट है B, और इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं सो दैट हमें इंटरसेक्शन दिखाई दे। यानी ये लाइन आपको जो गिवन थी लाइन, उस पर लाई करने वाला पॉइंट चाहिए। तो ये P मूव करता करता यहाँ कभी ना कभी P नॉट पोजिशन पे आ जाएगा। तो नोटिस करो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, PA माइनस PB का मॉडुलस हमेशा लेस देन और इक्वल टू AB होना चाहिए, और कभी ना कभी वो इक्वल टू AB भी होगा। यानी अगर PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है तो वो होगी AB। ओके, समटाइम्स ये जो पॉइंट होता है B, ये यहां ना दे करके पॉइंट कुछ इस तरफ दिया जाता। इन दैट केस अगर मान लो पॉइंट B यहां दिया हो तो पहले हमें उसकी मिरर इमेज निकालनी होती, यानी सेम साइड पे लाना पड़ता है, तब फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट तो यहीं कवर हो गए, राइट। तो अपने को PA माइनस PB की मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी, AB, ठीक है। ऐसे एडिशन में भी क्वेश्चन बनता है, वो भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अगर हम देख ही रहे। जैसे लेकिन PA प्लस PB जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या, यानी एडिशन की मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। लेट्स से एक पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, और A पॉइंट है जो कि लाइन के एक साइड पे दिया हुआ है, और B पॉइंट उस लाइन के दूसरी साइड पे दिया हुआ है। लेट्स से B पॉइंट ये। नोटिस करिए PA प्लस PB इस बार आपको मैक्सिमम करना है, तो P मूव करते हुए एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा जो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। लेट्स से कि P मूव करते करते ये P नॉट पोजीशन पे आ गया। A और B फिक्स दिए हैं, यहां पे भी हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे प्लस वाले क्वेश्चन में दोनों ऑपोजिट साइड होने चाहिए लाइन के पॉइंट। सर अगर लाइन के ऑपोजिट साइड ना दिया होता तो क्या करते, तो मिरर इमेज ले लेते हैं। यानी मान लो
पॉइंट बी यहाँ ना दे करके लेट से पॉइंट बी यहाँ दिया होता कहीं, तो व्हाट टू डू, पहले हम उस बी डैश की मिरर इमेज ले लेते, बी उधर ले जाते, क्योंकि पी नॉट बी डैश और पी नॉट बी तो सेम वैल्यू है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो अगर पी ए प्लस पी बी के बारे में हम सोचें, दो साइड्स का एडिशन हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर आप पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू सोचें तो हम बोल पाएंगे कि वहां क्या होनी चाहिए, ए बी। नाउ हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पे हमें 4th डिग्री का एक्सप्रेशन दिया था। अब अभी ये कर्व आपने क्या ले रखा है, लाइन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट P है, ये तो किसी भी कर्व पे मूव कर सकता है, और ऐसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो उसमें ये लाइन तो कुछ कर ही नहीं रही है, ये तो एक पॉइंट दे रही है, एक मूवेबल पॉइंट। इट कैन बी ऑन अ लाइन, इट कैन बी ऑन एनी कर्व, इट कैन बी ऑन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसके लिए हमें इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इफ आई से कि इस एक्सप्रेशन को हम ई से डिनोट कर देते हैं, और अंडर रूट के अंदर जो लिखा है, ये पहला अंडर रूट माइनस ये दूसरा अंडर रूट, इनको दो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं। तो नोटिस करो, पहला बन रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमने एक एक्स स्क्वायर माइनस किया, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस भी कर लेते हैं, और ये माइनस 4x प्लस 4, राइट। ये पूरी चीज हमने सॉल्व करके निकाली। अब ये एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, और वो देख के ही, मतलब मौके पे देख के ही कि क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, उससे हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने। ऐसे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस ये x स्क्वायर, राइट। एक्सप्रेशन E विल बी इक्वल टू विद इन द मॉडुलस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 4 होल स्क्वायर। अब जब कॉन्सेप्ट बताया है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसमें तो आता है x और y, लेकिन यहाँ तो x आ रहा है लेकिन वापस x ही आ जा रहा है, y तो आ ही नहीं रहा। तो अभी नोटिस करें आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 है शायद ये, तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं, ये यहाँ पे 36 होना चाहिए प्लस 36, और अगर इसको सॉल्व करें तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है एक्चुअली ये y का काम करेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए यही y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी इस डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, जबकि यहाँ y, नोटिस करो y क्या आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी इस बार वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक पैराबोला कर्व है जिसपे P पॉइंट मूव करने वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये हमने एक पैराबोला बना लिया, राइट, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर मैं थोड़ा सा सही करते हैं इसको, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे एक पॉइंट मैंने ले लिया x कॉमा एक्स स्क्वायर, x कॉमा एक्स स्क्वायर, ये P पॉइंट है। और अगर A पॉइंट की बात करें, A पॉइंट की बात करें, ये लेटर से कि यहाँ पे कोई पॉइंट A हमें लेना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला पहले एक्सप्रेशन E की अगर हम बात करें तो ये और कुछ नहीं बल्कि लिख लेते हैं ठीक से। पहला एक्सप्रेशन था x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। नोटिस दैट ये 2,4 से हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मैं फिगर एक बार पूरा बना देता हूं। बेसिकली सिचुएशन ये है, नहीं तो फिगर अच्छा नहीं बनता अगर मैं पहले 2,4 मान लेता। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया लेट से 2,4, क्यों 2,4 से इसकी डिस्टेंस ही तो निकालनी है।
this 2,4 is also lying on this parabola y equal to x square, right? ये कोई पॉइंट आउटसाइड पॉइंट नहीं है, ये इस पैराबोला पे ही लाई करने वाला पॉइंट है। मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये लेंथ जो है, लेट अस टेक सम डिफरेंट कलर। तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया आपका A, लेट अस से दिस इज पॉइंट A, राइट। अब जो तीसरा पॉइंट आपको लेना है P, A और B, नोटिस करें वो दूसरे अंडर रूट से हमें समझ में आएगा, और वो था x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, इफ आई एम रिकॉलिंग इट राइट। सही है बिल्कुल। तो यानी वो पॉइंट था 0 कॉमा माइनस 6। लेट अस से दिस इज पॉइंट B, 0 कॉमा माइनस 6। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड PA माइनस, और यहाँ पे बीच में प्लस नहीं, यहाँ बीच में माइनस था, और ये मॉडुलस में है। ये एक्सप्रेशन एक्चुअली और कुछ नहीं, ये लिखा है P का A से डिस्टेंस माइनस ये लिखा है P का B से डिस्टेंस। नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसे हम वहां तक पहुंचे, PA माइनस PB, और इसी की हमें क्या निकालनी है, हमें E मैक्स निकालना है, यानी PA माइनस PB मैक्स निकालना है। तो गाइज ये P पॉइंट कहाँ मूव करता हुआ जाए, ये P पॉइंट मूव करते करते क्या इस स्ट्रेट लाइन पे यहां पहुंच जाए, ये पोजीशन P0 पहुंच जाए, तो क्या ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। नोटिस करो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, यानी अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता, ये वाले पॉइंट को B से ज्वाइन कर देता, तो अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि इस ट्राइंगल में PA माइनस PB का मॉडुलस हमेशा लेस देन और इक्वल टू AB होगा, और वो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, फॉर इक्वालिटी P को P0 पे रीच करना पड़ेगा, यानी PA माइनस PB की मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू AB, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने, अब हमें कुछ देखा जाए तो P0 वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो बीच में AB का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। AB का हमें डिस्टेंस निकालना है, और P0 वो पोजीशन है जहां ये पहुंचना है। तो अगर मैं AB का डिस्टेंस निकालूं, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ 104। ये इसलिए हम बोल पा रहे हैं E मैक्स, विच इज नथिंग बट PA माइनस PB मैक्स, इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 104, राइट। और इसी को अगर क्वेश्चन आप पढ़ें तो इसी को उन्होंने P बोला है, वैल्यू इज गिवन P, P एक्चुअली अंडर रूट ऑफ P इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ 104 का, और इसका हमें GIF लेना है, तो GIF ऑफ P इज एक्चुअली 10, the answer is 10। So guys, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आप भूतकाल में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं IIT JEE में, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये फिर आने की संभावना है। पहले स्ट्रेट लाइन करके आए हुए हैं, अब पैराबोला या सर्कल या कोई और कर्व पे भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक अगर आपने बालूजा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करें। इस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।